गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य कश्यप फ्रॉम 10 न्यूज। और मैं मुंबई में हूँ, इस समय मैं टैक्सी में हूँ। आप देख सकते हैं मुझे कैब के अंदर हूँ और अभी मैंने ओला कैब बुक की थी और इसमें जो भी रेंट आया था, जो भी फेयर आया था, लेकिन ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर मैं बिना एसी के आपको लेके जाऊंगा। सो उन्होंने कारण बताया कि उसका कारण ये है कि हमें जो ओला वाली जो सर्विसेज हैं, उबर और ओला, लेकिन इनका ओला का है, तो वो काफी कम पैसे देते हैं और इस पैसे पे उनका जो ईएमआई है वो भी नहीं निकलता है। ये एक आम आदमी की समस्या है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं 10 न्यूज से हूँ, आदित्य कश्यप, और यहाँ पे मेरे साथ में ड्राइवर भी है। मैं आपको थोड़ा सा उनसे गाड़ी साइड पे रोक के बात करवाऊंगा जिससे कि वो अपनी समस्याएं बताएं। और मैं चाहता हूँ कि ये समस्या पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में और पूरे दुनिया में जानी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की समस्या है जिसकी रोजी रोटी सिर्फ ये टैक्सी चला के और शाम को जो पैसा मिलता है उससे परिवार को चलाता है, और इसी पैसे से वो अपनी गाड़ी जो उसने खरीदी है उसकी ईएमआई भी देता है। तो इतने कम पैसे में ना वो ईएमआई दे पा रहा है और ना ही वो अपने घर को चला पा रहा है। और उसके अलावा बैंकों का अलग से एक प्रेशर है कि अगर उनका एनपीए हो जाता है तो उनकी गाड़ी को वो लेके जा सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। इसलिए चारों तरफ से वो समस्या से ग्रसित है। उसने कहा कि भाई जब सरकार ने सुना है कि ऑटो वालों को 18 से 21 रुपए मिनिमम कर दिया है और उसके अलावा भी फेयर को बढ़ा दिया है, तो टैक्सी वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और उन्होंने मुझसे जबकि कहा कि मैं सर आपको ले जाने को तैयार हूं, लेकिन एसी अगर मैं चलाता हूं तो मेरी गाड़ी में जो है मेरा जो वाइबल नहीं हो पाएगा। जो जिस फेयर में आप जा रहे हैं सेंटा क्रूज अधीरी से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज ओला वालों को बताइए जिससे कि ओला वालों को समझ में आए। आप मेरी कंप्लेंट कर दीजिए बेशक से, लेकिन ओला वालों को समझ में आना चाहिए कि हम एसी की जगह पे नॉन एसी में क्यों ले जा रहे हैं। कुछ हद तक मैं इनसे सहमत हूं, हालांकि मैंने इनसे कहा कि ये चीज उन्हें ओला वालों से कहनी चाहिए, लेकिन ओला वालों ने शायद उनकी बातें नहीं सुनी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम एक इस तरह का हम रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक के माध्यम से ओला उनकी बातें सुने, और पब्लिक को तकलीफ होगी तो ओला जरूर उनकी तरफ ध्यान देगा और उनका किराया बढ़ाएगा। तो मैं राशिद भाई, आपका नाम क्या है? सलीम भाई हैं, जो कि यहाँ पे मैं उस गाड़ी में भी बैठा हूँ और उन्हीं के साथ बैठा हूँ। हालांकि उन्होंने एसी चला दिया है, मुझे अच्छा लगा, मैं उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी समस्या है तो समस्या के साथ हमें होना चाहिए एक आम आदमी की तरह। हम भी एक आम आदमी है और हमारा भी परिवार है, तो हमें मैं अभी सलीम भाई से पूछना चाहता हूँ कि सलीम भाई, आपको ये जो मैं आपकी तरफ ही कैमरा कर रहा हूँ सलीम भाई, और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इस समस्या से जो है आप जूझ रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा फेयर बढ़ाए, बहुत कम फेयर देता है। अभी मैं चेंबूर से गोरेगांव वेस्ट एक ड्रॉप लेके आया जिसका 25 किलोमीटर 52 मिनट का, उसने मेरे को 235 रुपये कैश लिया है। उसके बीच में मुझे एक ट्रिप आ गई, मुझे मालूम नहीं मेरी अर्निंग कितनी है, उसमें देखना पड़ेगा उसमें मेरी अर्निंग कितनी आई है। अब वो बाद में मालूम पड़ेगा, वही 197 समथिंग आएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 190-200 के अंदर ही आएगा। तो 25 किलोमीटर में मेरे डीजल गाड़ी है जिसमें 89 रुपये डीजल है, जिसका 89 से जोड़ोगे तो 2 लीटर डीजल चलेगा तो 160 रुपये मेरा डीजल का चले जाएगा। तो मैं उसमें क्या बचाऊंगा, मेरी यही दरख्वास्त है। तो मैंने इनसे ये बोला सर कि मैं ऐसा करूँगा तो ओला वाले को समझ में आएगा, कस्टमर तकलीफ में आएगा, तो ओला वाला खुद ब खुद मेरा प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। दिन में 200 किलोमीटर चला के 500-600 रुपया नहीं बच पाता है, 30-40 रुपये हम लोग को एक ट्रिप के पीछे बच रहा है। तो हम लोग की यही सबसे बड़ी परेशानी है कि आप हम लोग फेयर ओला से दरख्वास्त करके बढ़ाएं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि मैं अभी जो जा रहा हूँ, मैं आपको अपना ही बताना चाहता हूं कि मैं सेंटा क्रूज थोड़ा विले पार्ले की साइड जा रहा हूं, जो करीब 10 किलोमीटर है यहाँ से, और मेरा फेयर जो बताया है सिर्फ 100 रुपया बताया, 104-108 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 रुपया, जो कि बहुत ही मतलब कि इसमें वाइबल नहीं है। ऑटो भी इससे ज्यादा पैसे ले लेता है। तो अगर ये ऑटो से सस्ता ये अगर ओला में गाड़ी हो रहा है तो ठीक है, पब्लिक को एक बारी को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पे नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, और मेरी गुजारिश है सरकार से, और मेरी गुजारिश है ओला जो ऑपरेटर्स हैं उनसे कि कम से कम इनकी बातों को ध्यान दीजिएगा और इनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये है तो हम हैं। अगर ये ही नहीं होंगे तो हमारे लिए भी जाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी समाज का एक हिस्सा है और उनका भी एक परिवार है, उन्हें भी बराबर से जीने का हक है, जो हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं हूँ आदित्य कश्यप, सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू द 10 न्यूज, जो कि एक चैनल है और इसके माध्यम से मैं इस मैसेज को देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपके इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
कि आप भी इसी तरह से एक मैसेज दीजिएगा सरकार को, ओला के ऑपरेटर्स को, कि शायद हमें एक बार किराए की तरफ से दोबारा से रीलुक करना चाहिए, जो कि वाइबल हो, इनके लिए भी वाइबल हो और पब्लिक के लिए भी वाइबल हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ इनको ही फायदा हो, पब्लिक को भी फायदा हो, लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए अगर पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो बट नेचुरल है कि इनको भी कॉस्टिंग बढ़ रही है और इनको वाइबल नहीं हो रहा है। तो एक बार किराए को दोबारा से पुनः विचार करना चाहिए और इनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। नमस्कार, आदित्य कश्यप, सीनियर जर्नलिस्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर 10 न्यूज, और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।